गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रति श्रीवास्तव क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज से। बच्चों, हम आज कॉमर्स का सेकेंड चैप्टर दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। परिचय। आधुनिक समय में पुस्तकालन की अनेक प्रणालियाँ प्रचलित हैं। उन सभी में दोहरा लेखा प्रणाली सबसे अधिक प्रचलित व लोकप्रिय है। व्यापारी एक ऐसी प्रणाली का प्रयोग करना उत्तम मानता है जो प्रणाली सरल, पूर्ण, वैज्ञानिक और नियमानुसार होती है। दोहरा लेखा प्रणाली इन सभी शर्तों को पूरा करती है। यदि लेखांकन प्रणाली दोषपूर्ण होती है तो आवश्यकता पड़ने पर उसके खाते न्यायालय में साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं होंगे। यही कारण है कि दोहरा लेखा प्रणाली का प्रयोग बैंक, बीमा कंपनी, बड़ी बड़ी औद्योगिक संस्थाओं द्वारा तथा व्यापारिक संस्थाओं में किया जाता है। बच्चों, प्रीवियस चैप्टर में आपने पुस्तकालन की अनेक प्रणालियाँ पढ़ा था, जैसे इकारा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, बही खाता प्रणाली, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा दोहरा लेखा प्रणाली का ही प्रयोग किया जाता है और ये प्रणाली सबसे ज़्यादा प्रचलित व लोकप्रिय भी है। ये प्रणाली क्योंकि बहुत सरल है, पूर्ण है और वैज्ञानिक दृष्टि से भी उचित है और नियम अनुसार है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसका प्रयोग करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली में जो भी लेन देन होते हैं वो एक नियम अनुसार होते हैं और इन नियम अनुसार होने के कारण ही ये लेखे न्यायालय में साक्ष्य के रूप में भी मान होते हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर इसका प्रयोग बैंक, बीमा कंपनियां या व्यापारिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली का प्रादुर्भाव तथा विकास, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली का विकास कैसे हुआ। बही खाते की दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म 15वीं शताब्दी में इटली में हुआ था। सन 1494 में इटली के ल्यूकस पेसियोली नामक गणितज्ञ की द कंप्यूटर्स एट स्क्रिप्चरिस नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। सन 1544 में ह्यूग ओल्ड कैंसल नामक अंग्रेज लेखक ने पेसियोली की पुस्तक का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था। तत्पश्चात सन 1785 में एडवर्ड जोन्स नामक अंग्रेज लेखक ने पुस्तकालन की अंग्रेजी प्रणाली का विकास किया और अनेक सहायक बहियाँ प्रचलित की। उसके बाद तो उसने निरंतर सुधार होते गए। इस प्रकार दोहरा लेखा प्रणाली का आधुनिक स्वरूप अनेक परिवर्तन तथा सुधारों का परिणाम है। यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली का सबसे पहले विकास किसने किया था? लूकस पेसियोली ने 1494 ईस्वी में किया था। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ, जैसा कि इस प्रणाली के नाम से ही ज्ञात होता है कि इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन दो पक्षों को प्रभावित करता है। एक पक्ष का लेखा एक खाते में होता है तथा दूसरे पक्ष का लेखा दूसरे खाते में होता है। ऐसा कोई भी लेन देन नहीं है जिसका एक ही रूप हो, अतः प्रत्येक सौदे या लेन देन का लेखा दो पक्षों में किया जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक लेन देन का लेखा संबंधित दो पक्षों में किया जाता है। प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं, पहला ऋणी तथा दूसरा धनी होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रत्येक लेन देन दोनों पक्षों ऋणी तथा धनी को प्रभावित करता है। इस प्रणाली को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है? इसमें लेखा करने की ऐसी प्रणाली है जिसमें कि प्रत्येक लेन देन के विभिन्न खातों में लेखा किया जाता है। इस प्रणाली इस मान्यता पर आधारित होती है कि व्यापार में जो भी लेन देन होंगे वो दो पक्षों को प्रभावित करते हैं, जिसमें से एक पक्ष पाने वाला होता है और दूसरा पक्ष देने वाला होता है। इसी कारण जितने भी लेन देन का लेखा होता है वो दोनों पक्षों के दोनों खातों में होना चाहिए। लेखा के इसी द्विपक्षीय सिद्धांत के कारण ही इसको दोहरा लेखा प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष को ऋणी डेबिट कहा जाता है तथा दूसरे पक्ष को धनी क्रेडिट कहा जाता है। उदाहरण, जैसे 2000 रुपये रजत को दिए हैं तो यहाँ पे ये एक लेन देन है जिसमें एक रजत पाने वाला हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? रुपए जाने वाली वस्तु हो जाएगी। तो एक को इसमें डेबिट किया जाएगा तो दूसरे को इसमें क्रेडिट किया जाएगा। दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषाएं। स्पाइसर तथा पैगलर के अनुसार पुस्तकालन की दोहरा लेखा प्रणाली सौदों के लिखने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें यह माना गया है कि प्रत्येक सौदे के दो रूप होते हैं। एक तो वह जिसमें एक खाते को मूल्य प्राप्त होता है तथा दूसरा वह जिसमें एक खाते को मूल्य देना पड़ता है। जो खाता मूल्य प्राप्त करता है उसे ऋणी किया जाता है जबकि दूसरा खाता धनी किया जाता है। स्पाइसर तथा पैगलर के अनुसार क्या है कि पुस्तकालन की जो दोहरा लेखा प्रणाली है वो सौदे लिखने की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कि हर सौदे के दो रूप होते हैं, जिसमें कि एक रूप पाने वाले का होता है तो दूसरा रूप क्या होता है? देने वाले का होता है।
जो मूल प्राप्त करता है उसे ऋणी कर देते हैं और जो मूल देता है उसको धनी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है बीजी बिक्री के अनुसार। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार में प्रत्येक प्राप्तकर्ता को मिलने वाले मूल से ऋणी किया जाता है और जबकि देने वाले को उसी मूल से धनी किया जाता है। इस प्रणाली में प्रत्येक ऋणी का धनी होता है और प्रत्येक धनी का ऋणी। बीजी बिक्री के अनुसार क्या होता है कि दोहरा लेखा प्रणाली में जो भी व्यवहार में लेन देन होते हैं उसे जो प्राप्त करता है उसके अनुसार दूसरे मूल को ऋणी किया जाता है और देने वाले को जितना वो प्राप्तकर्ता दे रहा है उतने ही मूल से धनी कर दिया जाता है। नेक्स्ट है विलियम पिकल्स के अनुसार। दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखा जाता है। एक भाग पाने वाला होता है जबकि दूसरा देने वाला। पाने वाले खाते को ऋणी तथा देने वाले खाते को धनी किया जाता है। इनके अनुसार क्या है कि प्रत्येक लेन देन के दोनों रूप होते हैं और जिसमें से दोनों रूपों को लिखा जाता है, जिसमें से एक पाने वाले का होता है और दूसरा क्या होता है, देने वाले का होता है। नेक्स्ट है डॉक्टर के.एल. गर्ग के अनुसार व्यावसायिक लेन देन के लिखने का ऐसा वैज्ञानिक ढंग जिसके अंतर्गत प्रत्येक लेन देन का लेखा दो खातों में किया जाता है। एक उस खाते में जो वस्तु धन अथवा सेवाएं प्राप्त करता है तथा दूसरा उस खाते में जो वस्तु धन अथवा सेवाएं प्रदान करता है, दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है। के.एल. गर्ग के अनुसार क्या होता है, व्यवसाय के जो भी लेन देन होते हैं वो प्रत्येक लेन देन दो खातों को प्रभावित करता है। एक खाता जो होता है जो कि उन सेवाओं या वस्तुओं या धन को प्राप्त करता है और दूसरा खाता जो होता है जिसमें वो वस्तु धन या सेवाएं प्रदान करता है। इसी कारण इसको दोहरा लेखा प्रणाली कहा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं। इन्हें हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों।